किसी और वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं आया। संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता। अपना दुख अपने को काटना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपना पानी अपने को पीना है, अपनी दवाई अपने को खाना है, तो अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख केवल भगवान के नाम के सिवाय कलियुग केवल नाम और सुमर सुमर नर उतरहि पार। नाम के आधार पर दुख कट सकता। आप जो भजन कर रहे हो, आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप जो कीर्तन कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, लाखों की संख्या। पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी थी, पूरी पृथ्वी पर। एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कह दिया था, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे। सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चीर बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चीर बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे तो, ये खेल समझ में नहीं आया मुझे, ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माताएं भाई बैठी हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे में आप स्नान करके आए, आप नहा के आए, और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा, गोदी में लोगी कि नहीं लोगी? अरे बोलो तो जम जाए। उसकी गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया। माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया, कोई दूसरा नहीं।
या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा। वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले। नहीं, मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है। अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है। एक बार गंदगी करी हो तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर बच्चे ने गंदगी कर दी फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं।